Hello students, I am Nitesh, your science teacher. Today I will teach you the chapter number 8 of class 9th, naming motion. You can also call it the physics chapter 1. तो आज इस वीडियो में जितना ही मैं करवाऊंगा उस चीज़ को बड़े ध्यान से समझिएगा, क्योंकि लास्ट में जो है मैं इस वीडियो के क्वेश्चंस डालने वाला हूँ वो आपको सोल्व करने हैं। और उन क्वेश्चंस में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दिया हुआ है, आप उस पर भी संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। मोशन, जनरली अगर बात करूं तो मोशन का मतलब होता है किसी की पोजीशन चेंज होना या चलना। जैसे इससे पहले मैं एक और चीज़ की बात करूंगा, रेस्ट। ठीक है, अब आपके पास मान लिया ये ऑब्जेक्ट है, ये एक घर है। ठीक है, यहाँ इस घर पे अगर मैं बात करूं एक घर मैंने बना लिया जैसे ये, और इस घर के बाहर एक बाइक खड़ी है, जैसे कोई भी बाइक खड़ी है या कोई पर्सन खड़ा है। ठीक है, कोई भी पर्सन खड़ा है, अब वो सिर्फ यहाँ रुका हुआ है। ठीक है, तो वो रेस्ट में है, वो उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही। आपने अब देखा तो वो खड़ा है, उसने आपने बाद में देखा तो वो खड़ा है। ठीक है, इस तरीके से आप कहोगे कि वो रेस्ट में है। ठीक है, आपके घर में बाइक आपने स्टैंड पे लगाई हुई है तो वो रेस्ट पे है। ऐसे जो एग्जांपल्स हैं वो रेस्ट के होंगे, मतलब कि जो पोजीशन चेंज ना करे विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। टाइम के अकॉर्डिंग भी और ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग, दोनों के अकॉर्डिंग पोजीशन चेंज ना हो तो वो हम क्या कहेंगे, वो क्या होगा, हमारा रेस्ट होगा। वहीं अगर मोशन की बात करूंगा मैं, मोशन इससे उल्टा होगा, जस्ट अपोजिट। चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम और ऑब्जर्वर, एंड लिख लीजिए, एंड ऑब्जर्वर। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला कि ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये कुछ टाइम के बाद ए ऑब्जेक्ट पोजीशन एक्स से पोजीशन वाई पर आ गया। ठीक है, ये इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आ गया, तो ये चेंज हुई ना, ये इस पोजीशन पे था, एक्स पोजीशन पे, अभी वाई पे आ गया, तो ये क्या हुआ, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो गया। वो चल के गया या कैसे भी गया, उसकी पोजीशन चेंज हो गई। ठीक है, ये है विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसका चेंज होना। अब मैंने एक और वर्ड लिखा है, ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग। अच्छा, अभी मैं बात करता हूँ। जैसे मान लिया दो फ्रेंड हैं, वो बाइक पे बैठे हैं। ठीक है, ए एंड बी। ए बाइक चला रहा है, बी बैठा है आराम से। ठीक है, ए ने क्या किया, बी से पूछा या सी से पूछा। एक और ऑब्जेक्ट है सी, ये बाइक पे चल रहे हैं, इस तरफ चले गए। ठीक है, तो सी क्या कहेगा, ये दोनों क्या है, मोशन में है। ठीक है, ये दोनों क्या है, मोशन में है। और वहीं अगर मैं ए और बी की बात करूंगा, अब बी को तो ये, बी की पोजीशन तो वही है, वो तो स्कूटर पे ही बैठा है। ठीक है, तो जब ऑब्जर्वर, इसीलिए मैंने कहा कि एज ए ऑब्जर्वर भी पोजीशन चेंज हो सकती है। ठीक है, सी अगर ऑब्जर्व करेगा तो इनकी पोजीशन चेंज हो रही है। अगर बी चेक करेगा, बी तो वही है, तो ऑब्जर्वर मोशन किसी भी प्रकार से हो सकता है, ऑब्जर्वर से भी, टाइम के अकॉर्डिंग भी। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ टर्म्स आएंगे इस चैप्टर के अंदर, वो हम पढ़ेंगे। जैसे नंबर एक बात, तो जैसे फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, या स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, इस तरीके की टर्म्स आएंगी। स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपका स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, और कुछ इंपॉर्टेंट जो होंगी वो आपकी रहेंगी,
इक्वेशंस ऑफ मोशन, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा इस चैप्टर का, ठीक है। इसके अलावा यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म भी आएगा। तो आज मैं आपको इन्हीं में से कुछ टर्म्स करवाऊंगा, वो आपको बड़े ध्यान से समझनी है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। अब स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। दैट फिजिकल क्वांटिटी विच शोज यू ओनली द मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड क्या होता है ये भी अभी मैं बताऊंगा। वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताए, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड टर्म आई, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड होता है स्पेसिफिक नंबर, स्पेसिफिक नंबर, फिक्स वैल्यू सिर्फ, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला कि एक कार 10 किलोमीटर पर आवर इस स्पीड से चल रही है, ठीक है। मैंने ये नहीं बताया कि आपको किस तरफ चल रही है, वो ईस्ट में भी चल सकती है, वो वेस्ट में भी चल सकती है। तो ये हो गया नंबर, ठीक है। दिस इज द मैग्नीट्यूड। आपको डायरेक्शन नहीं पता, आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड पता है, ठीक है। 10 kg, 10 मीटर। तो इस तरीके के एग्जाम्पल जो होंगे वो मैग्नीट्यूड के होंगे। और वहीं साथ के साथ अगर आपको ये बता दिया जाए डायरेक्शंस कौन सी होंगी, जैसे 10 किलोमीटर पर आवर इन ईस्ट, ठीक है, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, या 10 किलोमीटर इन फॉरवर्ड, 10 किलोमीटर इन बैकवर्ड। इस तरीके से जब भी आपको मिलेगा तो वो होगा डायरेक्शंस, ठीक है। तो वो कौन सी क्वांटिटी हो जाएंगी, वो वेक्टर क्वांटिटी हो जाएंगी जब आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मिलेंगे। समझ आया। नेक्स्ट जो है आपका रहेगा, अब मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों का आपको बताता हूँ। डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस की बात करूंगा सबसे पहले। डिस्टेंस जो होती है, व्हाट इज डिस्टेंस। अब इसको सबसे पहले मैं एग्जांपल से समझता हूँ। जैसे मैंने आपको बोला कि ए ऑब्जेक्ट है, उसकी पोजीशन ये है, ठीक है, वो 10 किलोमीटर चला, ठीक है। वो कहाँ आ गया, ए बी पर, एक्स वाई पर आ गया, ठीक है। फिर वो 8 किलोमीटर चला, जेड पोजीशन पे आ गया, ठीक है। अब मैं पूछूं कि उस ए ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस कवर की, तो आप क्या करोगे, आप इस लेंथ को पूरी को ऐड कर दोगे, यानी कि 10 + 8, ये फटाफट आप बता दोगे इसका आंसर क्या है, 18 किलोमीटर। बस यही डिस्टेंस है, ठीक है। इसको कैसे समझना है, अगर मैं डेफिनेशन की बात करूंगा, द टोटल लेंथ ऑफ path of an object is called distance. The total length of path of an object is called distance. उसे distance बोलेंगे जब हम उसका टोटल पाथ को प्लस कर देंगे। दिस इज द डिस्टेंस, ठीक है। नंबर 2, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है, इट इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर का मतलब है आपको सिर्फ ये डिस्टेंस, मतलब आपको कोई भी अगर यूं कहे कि वो 10 किलोमीटर चला, तो वो सिर्फ डिस्टेंस बता रहा है, आपको ये नहीं बता रहा कि वो किस तरफ चला, ठीक है। तो ऐसे जो टर्म्स होंगी वो स्केलर होंगी, और डिस्टेंस जो है स्केलर क्वांटिटी ही है। इसके अंदर डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता, कितनी डिस्टेंस चला बस इतना ही, कहाँ चला, किस तरफ चला,
दिस इज नॉट नेसेसरी। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसकी एसआई यूनिट की ओर बात करता हूं। एसआई यूनिट जो होती है जिसके अंदर ये नापी जाती है, एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस को किस चीज में मेजर करेंगे हम, किस फिजिकल क्वांटिटी में मेजर करेंगे, तो वो होता है मीटर, वो होगा मीटर। ठीक है, तो ध्यान रखना एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या होगा, मीटर होगा। ठीक है, अब ये तो बात हुई डिस्टेंस की। ठीक है, अब इसका अगर एक और एग्जांपल लूं मैं, तो वो कुछ इस तरीके से भी, अगर मान लिया एक ऑब्जेक्ट यहां से चला, ए से बी पे गया, बी से सी पे गया, सी से डी पे गया। ठीक है, ये मान लिया 10 किलोमीटर था, फिर 4 था, फिर 9 था, और फिर ये 5 था। ठीक है, तो अब अगर मैं पूछूं आपसे कि इसकी टोटल डिस्टेंस क्या होगी, तो आप कहोगे 10 + 4 + 9 + 5 दैट विल इक्वल टू 14 + 9 + 23 एंड 5 28। तो आप कहोगे कि वो 28 टोटल चला है, जो भी यूनिट होगी, मीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर, जितना भी होगा। ठीक है, तो ये है आपका डिस्टेंस। नेक्स्ट मैं बात करता हूं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट जो होगी वो शॉर्टेस्ट पाथ होगा। दो चीजें हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि एक ए है, ये यहां से बी पोजीशन पर आ गया। ठीक है, अब क्या कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो सकती है? अच्छा, एक चीज मैं इससे पहले एक और चीज आपको बताना चाहूंगा, जो मोशन है ये 3 टाइप्स का होता है। आपके सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप का, वो लीनियर मोशन है, इसीलिए मैं सारे इसी तरीके के एग्जांपल ले रहा हूँ जो स्ट्रेट पाथ में चले। ठीक है, अब बात करता हूं क्या इसमें कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है? नहीं, ये सीधा ऐसे ही चलेगा। और अब मैं बात करता हूं, ये यहां गया और यहां से यहां गया। ठीक है, यानी कि पहले यहां 10 किलोमीटर चला, फिर यहां 15 किलोमीटर चला। कहां से शुरू हुआ था? यहां से। कहां खत्म हुआ? यहां। ये स्टार्टिंग पॉइंट था, और मान लिया उसकी डेस्टिनेशन ये थी, ये एंडिंग पॉइंट हो गया। ठीक है, अब स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, जब इन दोनों के बीच में अगर आपको कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिलेगी, उसे डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। जैसे मान लिया ये इतना घूमने की बजाय सीधा यहां भी तो जा सकता था। ठीक है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, यानी कि ये स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसे बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो इसके जो डेफिनेशन होगी वो भी यही होगी, क्या? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट। ठीक है, तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट की, इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, एक चीज और बताता हूँ आपको, इन स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के दो और भी नाम हैं। हो सकता है कि आप अगर कोई बुक फॉलो कर रहे हो तो उसके अंदर ये भी लिखा हो सकता है कि क्या नाम है इसका, स्टार्टिंग पॉइंट का इनिशियल पॉइंट भी इसको बोलते हैं। और धीरे धीरे नेक्स्ट वीडियोस में या नेक्स्ट पार्ट में मैं भी अब इसको इनिशियल पॉइंट ही बोलना शुरू करूंगा। स्टार्टिंग और एंडिंग हम इसको छोड़ देंगे, स्किप करेंगे। क्या बोलेंगे? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। एंड
अब मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। दिस इज दूसरा, मैंने उसमें क्या बताया था आपको कि वो क्या है, स्केलर है, डिस्टेंस। अब जो वेक्टर, ये जो डिस्प्लेसमेंट होगी ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, ठीक है। ये आपको बताएगा कि ए और सी के बीच में कितनी डिस्टेंस है और ये किस डायरेक्शन में चला, ठीक है। मान लिया इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है वो 7 किलोमीटर है, ठीक है, और मान लिया ये ईस्ट की तरफ है तो 7 किलोमीटर इन ईस्ट, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ध्यान रखना डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, ठीक है। इसी बिहाफ पे अगर आपसे मैं पूछूं कि व्हाट इज द, अच्छा एक चीज और मिस होगी इसमें, क्या है इसकी एसआई यूनिट। एसआई यूनिट सेम होगी, एसआई यूनिट क्या होगी, मीटर ही होगी। डिस्प्लेसमेंट यानी कि डिस्प्लेसमेंट को भी मीटर में ही मापा जाता है, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में आपको डिफरेंसेस बताने हैं, तो वो कुछ इस तरीके से होंगे। वही जो पॉइंट्स, सबसे पहले तो डेफिनेशन आप बता देंगे डिस्टेंस की। डिस्टेंस क्या था, डिस्टेंस था आपका द टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय बॉडी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या था, डिस्प्लेसमेंट था आपका कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, ठीक है। तो ये रहेगा आपका इनिशियल पॉइंट और फाइनल, ये रहेगा इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, ठीक है। दूसरा आप बता सकते हो कि इट इज स्केलर क्वांटिटी, इट इज वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। एसआई यूनिट बता सकते हो, ये तो दोनों में सेम ही रहेगा। एसआई यूनिट क्या रहेगा, एसआई यूनिट दोनों में मीटर ही रहेगा और इसकी भी मीटर ही रहेगी। एक और डिफरेंस होता है इसके अंदर, डिस्टेंस जो है वो आपका हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये कभी भी यूं नहीं जाएगा कि वो -20 किलोमीटर वहां गया, नहीं, या वो 0 किलोमीटर चला, नहीं। 0 किलोमीटर है तो मतलब रेस्ट पे है वो, ठीक है। बट जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो क्या हो सकती है, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव एंड इट कैन बी जीरो, ठीक है। इट कैन बी जीरो, ये तीनों हो सकती है, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट जो है मैं आपको बताता हूं स्पीड। व्हाट इज स्पीड, जैसा कि अभी आपको मैंने बताया कि स्पीड और वेलोसिटी के बारे में बताया, ये दोनों जो हैं एक दूसरे के, मतलब एक स्केलर था एक वेक्टर था, ऐसे ही स्पीड और वेलोसिटी ये दोनों भी क्या हैं, एक दूसरे के, मतलब कुछ ना कुछ इनमें डिफरेंस मिलेगा, ठीक है। स्पीड की क्या डेफिनेशन होती है, मैं डिफरेंसेस के उस पर लिख रहा हूं इनको। स्पीड जो होता है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस पर यूनिट टाइम क्या होता है, स्पीड। अगर मैं मैथमेटिकली इसको लिखूंगा तो स्पीड का क्या फॉर्मूला बनेगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्पीड, ठीक है। वेलोसिटी, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी क्या डेफिनेशन आएगी, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी का मैंने आपको क्या बताया, ये एक वेक्टर क्वांटिटी, और मैंने अब इसको मैथमेटिकली लिखना हो तो ये क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट
अपॉन टाइम। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो गया। दोनों फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इन फॉर्मूलोज के ऊपर काफ़ी ज़्यादा आपको न्यूमेरिकल्स में इनकी हेल्प लेनी पड़ेगी, तो ये फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो ये है स्पीड और वेलोसिटी का एक डिफरेंस, इनमें क्या क्या फ़र्क है। ठीक है, दूसरा, अब मैं इसकी बात करता हूँ, ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, और जो वेलोसिटी है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। यानी कि स्केलर क्वांटिटी का, जैसे मैंने आपको बताया, जो स्पीड होगी वो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या बताएगी, वो आपको ये बताएगी कि ये क्या है, मैग्नीट्यूड शो करवा सकती है। यानी कितने किलोमीटर चला, कितने मीटर चला, कितने मिलीमीटर चला, सिर्फ इतना बता सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। वहीं अगर वेलोसिटी की बात करूंगा तो वो आपको ये भी बताएगा कि वो कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया और किस डायरेक्शन में किया। ठीक है, तो दिस इज द सेकेंड डिफरेंस। अच्छा, अब आ जाता हूं इसकी एसआई यूनिट पर। एसआई यूनिट, स्पीड की एसआई यूनिट होती है, जैसा कि आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया मीटर में, डिवाइड टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है, सेकंड। ठीक है, तो आप क्या कहोगे, एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वहीं वेलोसिटी की बात करूंगा तो उसकी एसआई यूनिट क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट को किस में मेजर करते हैं, मीटर में, टाइम सेकंड में, तो वो भी क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये रहेगा आपका स्पीड और वेलोसिटी। ठीक है, अब एक फॉर्मूला और बताता हूं, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड क्या होगा, एवरेज स्पीड होगा आपने जितनी भी डिस्टेंस कवर की है, टोटल डिस्टेंस और जितना टाइम आपने लिया है वो, यानी कि टोटल डिस्टेंस प्लस, सॉरी, टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड टोटल टाइम टेकन। ठीक है, ये रहेगा आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। जो दूसरा फॉर्मूला होगा एवरेज वेलोसिटी का, वो रहेगा इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड 2। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आपको दोनों लर्न करने हैं, और पीछे जो मैंने स्पीड के या वेलोसिटी के बताए वो भी आपको लर्न करने हैं। ये आपको कभी भी मतलब हर काफ़ी न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेंगे। अब इस वीडियो के लास्ट में मैं जो है कुछ क्वेश्चंस डाल रहा हूँ बुक के, तो वो क्वेश्चंस आपने घर पे ट्राई करनी है, और अगर उनमें कोई भी प्रॉब्लम आप फेस करते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।